नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी, जो आपका लोकप्रिय यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल क्या है? जनता का माउथ पीस है। तो मित्रों, अगर आप पहली बार हैं तो आपसे वही पुराना घिसा पिटा अनुरोध कि आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप स्थायी सदस्य हैं तो इसकी मेंबरशिप ले लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। सुपर चैट है, सुपर थैंक्स है, सुपर स्टिकर्स है, इनके जरिए भी आप चक्षुदर्शी की आर्थिक मदद कर सकते हैं। ये तो हुई अलग बात। और आज मैं आपको भाजपा में पकती खिचड़ी और फैलते रायते का अंतिम अंक प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसलिए अनुरोध है कि आप अंत तक, वीडियो के अंत तक साथ रहेंगे तो आपने अभी तक जो सुना है, जो देखा है, उसका पूरा आनंद आएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो पूर्व में 4 अंक निकल चुके हैं, अगर आपकी नज़र से नहीं गुजरे हैं तो वो भी, उसका भी कुछ सार आपको सुना दिया जाए। और दोस्तों देखिए, भारतीय जनता पार्टी में चाहे केंद्रीय स्तर हो, चाहे राज्यों का मामला हो, अब अंदर ही अंदर खिचड़ी तो पक रही है और रायता भी कहाँ यहाँ वहाँ फैलता हुआ नजर आता है। दिल्ली की बात आपको से मैं कर ही चुका हूँ कि दिल्ली में 2024 के आम चुनाव के बाद से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकार की, वारिस की लगातार चर्चा हो रही है। हर बार चर्चा होती है कि ये बनेंगे, वो बनेंगे। फहरिस्त लंबी है प्रतीक्षारत उम्मीदवारों की। लेकिन जब हम मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात करते हैं तो पाते हैं कि यहाँ असंतोष सतह पर है। खिचड़ी खदक रही है, छिटक कर बाहर आने लगी है और रायता जगह जगह फैला हुआ है। कहीं मालवा में फैला है, कहीं बुंदेलखंड में फैला है, कहीं ग्वालियर चंबल अंचल में फैला है। तो इस असंतोष को दूर करने का, इस रायते को समेटने का भारतीय जनता पार्टी के पास आखिरी विकल्प बचा है कि वो मध्य प्रदेश में 2 काम करे। या तो नेतृत्व परिवर्तन करे और या फिर कैबिनेट का, यानी मंत्रिमंडल का विस्तार करे। और ये अतीत रहा है कि जब जब पार्टी संगठन और सरकार दोनों के बीच में जब असंतोष बढ़ता है, खिचड़ी ज़्यादा पकने लगती है, उसमें से जलान आने लगती है, रायता असंतोष का फैलकर बाहर लोगों को दिखने लगता है, तो फिर ये किया जाता है कि भाई चलिए, या तो नेतृत्व परिवर्तन करते हैं और या फिर कैबिनेट का विस्तार करते हैं। अब ये जो कुकर है भारतीय जनता पार्टी का, इसके असंतोष की सीटी साफ सुनाई देने लगी है। और बेचारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पिछले 2 साल 3 महीने से लगातार इस असंतोष की जो खिचड़ी है और जो रायता फैलाने की कोशिशें उनके सहयोगियों के द्वारा हो रही हैं, चाहे वो मंत्रिमंडल के भीतर से हों, चाहे वो संगठन के भीतर से हों, उन्हें संतुलित करने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन अब मेरे ख्याल से इंतहा हो चुकी है। अब 2 में से एक काम तो करना पड़ेगा पार्टी हाईकमान को कि या तो वो डॉक्टर मोहन यादव को बदले और या फिर डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल में फेरबदल करे। कुछ लोगों को बाहर निकाले, कुछ लोगों को अंदर करे। अब प्रश्न ये होता है कि 1 अनार और 100 बीमार। मध्य प्रदेश में जो मंत्रिमंडल है उसकी अधिकतम सीमा मंत्रियों की हो सकती है, मुख्यमंत्री को मिला के 35। और इस समय मध्य प्रदेश में मेरे ख्याल से 30 या 31 मंत्री हैं। तो ले देकर के 4 पद खाली है और ये पद हमेशा खाली रखे ही जाते हैं, इसलिए कि कभी आपात जरूरत पड़ती है, कभी चुनाव होता है, बीच में कोई चुनाव होता है, स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, तो उस क्षेत्र के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व दे करके काम चला लिया जाए। और अक्सर ये पाया गया है कि क्षेत्रीय संतुलन जब ज़्यादा बिगड़ जाता है तब भी इन रिक्त पदों का इस्तेमाल किया जा सकता है, किया जाता रहा है। अब हर अंचल जो है प्रतिनिधित्व चाहता है और हर अंचल में विधायकों की संख्या इस बार भारतीय जनता पार्टी में
अपेक्षा से चूंकि ज़्यादा जीत कर आए थे 2023 के चुनाव में, अप्रत्याशित जीत हुई थी, थम्पिंग से भी थम्पिंग जीत हुई थी। तो ऐसे में क्षेत्रीय संतुलन साधना और सब जातीय संतुलन साधना पार्टी हाईकमान के लिए मुश्किल हो गया था। और यही वजह है कि पिछले 2 साल 3 महीने से मध्य प्रदेश की सरकार पर, मध्य प्रदेश के संगठन पर लगातार एक दबाव है असंतोष का, और वो अब साफ दिखने लगा है। जैसे कि वरिष्ठ मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनकी नाराजगी है, कभी प्रहलाद पटेल साहब की नाराजगी है, कभी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी है। दाएं बाएं से वो कुछ ना कुछ सरकार के बारे में कह जाते हैं, वो नहीं कहते तो उनके समर्थक कह जाते हैं। तो ऐसे में ये जो दबाव है बढ़ रहा है। और दोस्तों, राजनीति में जो भी चुनकर आया है और जिसने 1, 2, 3 चुनाव जीत लिए हैं, वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देखता है, इसमें कुछ बुरी बात भी नहीं है। ये सपना हो सकता है कैलाश विजयवर्गीय ने भी देखा हो, ये सपना हो सकता है प्रहलाद पटेल ने भी देखा हो, ये सपना हो सकता है चुनाव हारे हुए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी देखा हो, गोपाल भार्गव ने भी देखा हो, दमोह के हमारे वो जो जयंत मलैया साहब हैं उन्होंने भी देखा हो। लेकिन प्रश्न ये है कि ये सपना सबका तो पूरा होता नहीं है। तो ऐसे में अब ये है कि मुख्यमंत्री बदलना बहुत आसान काम नहीं है। मुख्यमंत्री अगर एक राज्य का आप बदलते हैं और सिर्फ असंतोष और रायता फैलने की वजह से बदलते हैं, तो फिर ये सिलसिला अनंत हो जाएगा। फिर राजस्थान में भी कमोबेश यही स्थिति है, छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति है, और दीगर राज्यों में भी यही स्थिति है जहाँ की डबल इंजन की सरकारें हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि पार्टी हाईकमान मंत्रिमंडल विस्तार को प्राथमिकता दे सकता है। और इस समय सरकार में कुछ मंत्री ऐसे हैं भी जिनके काम काज से खुद मुख्यमंत्री प्रसन्न नहीं है, पार्टी हाईकमान प्रसन्न नहीं है, पार्टी संगठन प्रसन्न नहीं है। और कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनके पीछे इतने विवाद चिपक गए हैं, जिनकी वजह से पार्टी को, सरकार को बड़े क्या कहना चाहिए, विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं, विजय शाह का मामला आपको याद ही है। तो ऐसे में इन 4 पदों को भरने के लिए जो रिक्त पद है मंत्रिमंडल में, और कुछ जो निष्क्रिय मंत्री हैं या जिनके कामकाज से सरकार, संगठन कोई भी खुश नहीं है, जनता खुश नहीं है, तो उनको निकालना और नए लोगों को शामिल करना और क्षेत्रीय संतुलन बनाना, ये 3 प्राथमिकताएं हो सकती हैं। और उम्मीद ऐसी की जा रही है कि जो विधानसभा का बजट सत्र है, इसके बाद इस बारे में गंभीरता से कोई निर्णय लिया जा सकता है पार्टी हाईकमान की ओर से, क्योंकि इसमें जो भी भूमिका है पार्टी हाईकमान की है, यानी दिल्ली की है। अब दिल्ली में यानी पार्टी हाईकमान कौन सा रास्ता चुनता है, कौन सा रास्ता नहीं चुनता है, किस तरह का संदेश वो अपने पार्टी के जो विधायक हैं उनको देना चाहता है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन अटकलें ऐसी हैं कि इस मंत्रिमंडल में से कुछ लोगों को निकाला जा सकता है। जैसे विजय साहब बहुत परेशान कर रहे हैं, जैसे नरेंद्र शिवाजी पटेल हैं बहुत परेशान कर रहे हैं, जैसे चेतन कश्यप हैं काम ही नहीं कर पाते हैं, जैसे राकेश शुक्ला हैं, उनका कोई परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है जिसे रेखांकित किया जा सके। ऐसे में बहुत से विधायक ऐसे हैं जो पहली बार के भी हैं भले ही, और दूसरी बार के भी हैं, वो मंत्री बनना चाहते हैं। और अगर सरकार चाहे तो अभी क्षेत्रीय असंतुलन बहुत ज़्यादा है मंत्रिमंडल में। जैसे कि आप देखें कि मालवा क्षेत्र से बहुत कम मंत्री हैं, तो वहाँ मांग है कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे इंदौर अंचल से हैं, तो वहाँ पर इंदौर शहर से कुछ और मंत्री बैठाए जाएं। मालवा के अलावा नर्मदापुरम क्षेत्र जो है वहाँ से भी ये मांग है। ग्वालियर चंबल अंचल में भी अभी जो दतिया है अभी उसका प्रतिनिधित्व जिले का नहीं है। हालांकि जितने जिले हैं उतने मंत्री तो बन नहीं सकते हैं, लेकिन कई जगह ऐसा है कि एक जिले से या एक अंचल से 4-5 मंत्री हैं और किसी भी अंचल में 2 ही 1-2 मंत्री हैं। तो ऐसे में ये अंतिम अस्त्र जो भारतीय पार्टी हाईकमान के पास है केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल का, ये जरूर आजमाया जा सकता है। और पूरी पार्टी की जो विधायक हैं, विधायक दल है, उसकी नज़र पार्टी हाईकमान की ओर लगी है कि वो कब
मंत्रिमंडल में विस्तार की हरी झंडी देता है। और मुझे तो कभी कभी लगता है, आज ही मैं एक कार्यक्रम में था जहां पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री की हैसियत से आए थे और वहां लोगों ने उनको याद किया था मुख्यमंत्री के रूप में। मंच से कुछ लोगों ने कहा कि जब प्रदेश में बिजली जाती है, जब प्रदेश में पानी नहीं आता है, जब प्रदेश में सड़कों पर गड्ढों में गाड़ियों में दचके लगते हैं, तो मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान की याद आती है। तो हो सकता है शिवराज सिंह चौहान के मन में भी लड्डू फूटते हों और शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री बन करके बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आते हैं। और वो जब भी मध्य प्रदेश में आते हैं तो किसानों की बारे में बात करते हैं और दाएं बाएं से प्रदेश सरकार को निशाने पर भी लेते हैं, जो उनकी अपनी पार्टी की सरकार है। तो बहरहाल अब पार्टी हाईकमान इस पकती हुई खिचड़ी को कैसे बाहर निकाले, कैसे प्लेट में लोगों को ऊपर से, और जो रायता फैल गया है असंतोष का, कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेताओं ने फैलाया है। ग्वालियर चंबल अंचल में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, वो भी मंत्रिमंडल की बैठक में रायता फैला चुके हैं। तो इस सबको समेटना और नए ढंग से एक पैकेजिंग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करना आने वाले चुनावों को देखते हुए, तो ये बहुत रोचक हो गया, दिलचस्प हो गया है। तो मुझे लगता है कि जो मार्च का महीना है, बजट सत्र जब समाप्त हो जाएगा, होली जब खिल चुकेगी, तो उसके बाद इस बारे में पार्टी हाईकमान कोई ना कोई निर्णय जरूर लेगा, क्योंकि मंत्रिमंडल में अब विस्तार को अब ज्यादा दिन टाला नहीं जा सकता। आप जो नेतृत्व परिवर्तन है, इस विषय को तो टाल सकते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में विस्तार को ज्यादा दिन अगर आप टालेंगे तो फिर असंतोष और बढ़ेगा, रायता और फैलेगा, और इससे फिर आस पड़ोस के राज्यों में जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, वहां भी एक तरह से ये लहर असंतोष की फैल सकती है। तो दोस्तों देखते रहिए आने वाले दिनों में क्या होता है। और अगर आपको ये हमारे पूरे जो 4 और 5 अंक हैं मध्य प्रदेश की राजनीति पर, खासतौर पर सत्तारूढ़ दल की राजनीति पर, ये कैसे लगे हैं, तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि चक्षुदर्शी की आप कुछ आर्थिक मदद करें। इसमें कोई सीमा तय नहीं है, आप 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, 1 रुपया, लेख का 1 रुपया भी दे सकते हैं। और आप अगर मेरे लिखे हुए लेख भी पढ़ना चाहते हैं इस दृश्य श्रव्य के अलावा, तो आप चक्षुदर्शी में ही उसको चैनल को खोलिए और उसमें पोस्ट पर जाइए, तो वहाँ मेरे प्रतिदिन आपको नए विषयों पर लेख पढ़ने को मिल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी। धन्यवाद।